उपासना का पर्व, सृष्टि की आराधना का पर्व, स्वच्छता का संदेश देता हुआ पर्व, प्रकृति के संरक्षण की सीख देता हुआ पर्व। जी हाँ, महापर्व छठ आ चुका है और ऐसे में हर एक की यही कोशिश है कि माँ छठी मैया को प्रसन्न कर, सूर्य देवता को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद लें और अपनी तमाम मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण करवाएं। और पूर्वांचल के लोग खास तौर से छठी मैया का आशीर्वाद पाने के लिए अपने अपने गांव, अपने अपने शहर जो हैं वो पहुंच चुके हैं। ऐसे में इस व्रत का क्या विधि विधान है और आखिर क्यों छठ के व्रत की इतनी महिमा है, इसे महापर्व क्यों कहा जाता है और क्या ये सिर्फ पूर्वांचल के लोगों तक सीमित है या फिर इसे कोई भी कर सकता है? तो यही सब जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। हमारे साथ मशहूर ज्योतिषा शास्त्री हमारे साथ डीपी शास्त्री जी इस वक्त मौजूद हैं। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शास्त्री, सबसे पहला एक सवाल जो आता है कि हम सभी पर्वों को कहते हैं कि पर्व हैं, त्यौहार हैं, लेकिन इसके साथ महापर्व, महात्योहार जुड़ जाता है, तो आखिर ये महापर्व क्यों है? क्या इसकी महत्ता है? देखिए, महापर्व सूर्य षष्ठी को इसलिए कहा जाता है कि सूर्य अनादिकाल के देवता है, प्रत्यक्ष देवता हैं जिनको हम दर्शन करते हैं। और पूर्वांचल प्रदेश जो आप कह रही हैं, पूर्वांचल प्रदेश में वहाँ के भगवान कुल के देवता हैं। वहाँ के लोगों को तो कुल के देवता का पूजन बिना किए किसी के जीवन में कोई मंगल कार्य या जीवन में शांति या जीवन में सौंदर्य या कोई कामना सिद्धि के लिए उसे करना ही पड़ता है। षष्ठी देवी हैं, वो माँ के स्वरूप, माँ भगवती के मन स्कंद माता जो कार्तिक की जगत जननी हुई, उन्हीं की शक्ति षष्ठी देवी हैं जो सूर्य को भी बल प्रदान की। सूर्य के अंदर ज्योति भरने का काम माँ षष्ठी ने किया, चंद्रमा के अंदर किरण भरने का काम माँ षष्ठी ने किया, इसीलिए इस महापर्व इसे कहा जाता है। और पर्व के बारे में हम जाने जी बिल्कुल। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर पंडित जी ने कही है कि महापर्व क्यों है, क्योंकि अगर सृष्टि है तो हम हैं और सृष्टि के संरक्षण की सीख देता हुआ पर्व है। और सूर्य से ही, अगर कहें कि सूर्य ही सभी की जिंदगी का एक तरह से स्रोत है, सूर्य से ही हमें ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारा जीवन चलता है, ये सृष्टि उससे नियंत्रित होती है, तो उसकी उपासना का पर्व है और इसीलिए महापर्व बन जाता है। अब ये बताइए कि सबके जहन में एक सवाल है कि भाई वेद पुराण में हमारे त्योहारों का जिक्र मिलता है, लेकिन छठ का त्योहार जो है उसका जिक्र इस तरह से लिखा हुआ कहीं नहीं है। ये परंपरा से चला आ रहा त्योहार है, तो कहाँ से शुरू हुई ये परंपरा? देखिए, भगवान सूर्य के सबसे पहले पूजा तो सूर्य के पत्नी ने की। अच्छा। विश्वकर्मा की पुत्री जो संध्या थी, भगवान सूर्य को ब्याही गई और उनके पास इतना शक्ति नहीं था कि सूर्य के समकक्ष जाएं, तो उन्होंने विश्वकर्मा से बार बार आराधना किया, अपने पिता को वंदना किया। भगवान विश्वकर्मा दे उनको बोले, हे देवी, हे बेटी, तुम भगवान के लिए आराधना करो, षष्ठी देवी को तुम ध्यान करो, तुम्हारे जीवन में संतति की प्राप्ति होगी। तो अपने संध्या ने अपने छाया को छोड़ करके सूर्य के समकक्ष षष्ठी देवी की तपस्या करने लगी। अच्छा, ये देखिए कहानी। षष्ठी देवी जब प्रसन्न हुई तब तक छाया से शनि देव की उत्पत्ति हो गई, इसीलिए वंशकारक व्रत भी ये माना गया। बिल्कुल, हाँ, संतान के लिए तो प्राय लोग इस व्रत को करते हैं। तो सर्वप्रथम में अनादिकाल में माँ षष्ठी की आराधना संध्या ने किया, जो सूर्य की धर्म भार्या हैं, जिससे वंश की वृद्धि हुई और सब देवता लोग सूर्य के पूजन किए हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो व्रत है ये 3 दिन का व्रत है और ये व्रत अपने आप में खास है, क्योंकि अभी तक जितना भी हम जानते हैं, समझते हैं, सब कहते हैं भाई उगते हुए सूर्य को जल चढ़ा दीजिए, यानी चढ़ते हुए सूरज को तो सब सलाम करते हैं, डूबते हुए को अगर कोई हमारा पर्व पूजता है तो शायद वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ ये एक त्योहार ऐसा है जिसमें डूबते सूर्य की भी आराधना है। देखिए, सूर्य की आराधना इसलिए किया गया कि इस व्रत में जल के और सूर्य का बड़ा महत्व दिया गया है। षष्ठी व्रत में चतुर्थी को स्नान ध्यान करके अपने मन को बिल्कुल शांत चित्त करके भगवान के और भगवती के चरणों में समर्पण कर देते हैं, जिसे हम नहाए खाए कहते हैं। ये नहाए खाए, हाँ जी। उसके बाद में पंचमी के दिन व्रत जो प्रारंभ हो जाता है, चतुर्थी रात्र में ही हो जाता है, तो पंचमी को पूरा दिन कोई जल का सेवन नहीं करते हैं, माँ का गुणगान करते हैं, अपने अपने कुल रीति के अनुसार, देश के परंपरा के जो हमारा रीति रिवाज है, असम के असम का गीत, बिहार का बिहार का गीत, सब एक ही है, जिसमें सूर्य ही जुड़े हुए हैं, यानी कि सूर्य की आराधना करते हुए कुछ गीत बिल्कुल। हाँ, जी जी। आप उसके बाद हम पंचमी के रात्रि में गन्ने के रस के चावल का खीर बनाते हैं जी। उसे रसियाओ भी कहते हैं। अच्छा। देसी भाषा में। और भगवती को भोग लगा करके बिना नमक के, बिना किसी सब्जी के बिल्कुल मिष्ठान वो प्राप्त करते हैं, खाते हैं, और खाने के बाद पंचमी को व्रत को परिपूर्ण करते हैं। अच्छा। अगले दिवस हमारा षष्ठी व्रत प्रारंभ हो जाता है।
फिर जलपान नहीं करते हैं। अच्छा, पंचमी में रात्रि में एक ही बार एक ही स्थान पे जमीन पे बैठ करके उसे खाया जाता है। जी जी, जिसे खरना कहा जाता है। खरना रात को जो खाया आपने देसी पंचमी भाषा के में दिन। खरना किया जी, जाता जी, जी। है। उसके बाद षष्ठी का व्रत प्रारंभ हो जाता है। तो षष्ठी के व्रत में भी जल को नहीं लेना है। अच्छा, हाँ, एक ही बार जल लिया गया रात्रि में, रात्रि में जब खरना किया आपने। खरना किया। जी, जी। षष्ठी को हम व्रत किए। व्रत करने के बाद पूरा दिन हम अपना भगवान के भगवती के जो कोसी भरना है, जो पूजन करना है, हाथी का कोसी, कलश का कोसी, सब अपना सजाना, गन्ना इत्यादि जो भी इसमें सामग्री आप देख रही हैं, इसमें देखिए शरीफा जी, जी, है, जी। केला है, वो मैं आपसे श्रीफल जानूंगी, है, तो सब ये कुछ इसके है। बाद क्या होता है? उसको सब एकत्रित करके सायंकालीन हम छठी मैया के समकक्ष जाते हैं। अच्छा, जो घाट के नजदीक घाट जाते के हैं। जी जी, अब घाट में देखिए नदी भी है, तालाब भी है, पोखर जो भी सरोवर भी मिले। है। जी, जी। वहाँ जा करके जो षष्ठी के प्रतीक चिन्ह है, मिट्टी का बना है, ईंट का बना है, जी, जी। उसके समकक्ष जो है पूजन प्रारंभ करते हैं परंपरा अपना से। और गीत गा के फिर सूर्य को हम नमन करने जाते हैं जलाशय में, जल के करीब में, और भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप जगत पिता हैं, आप सृष्टि के कर्ता हैं, आप अनादिकाल के देवता हैं, माँ षष्ठी हमारे व्रत को परिपूर्ण करें। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद पुनः आते हैं और माँ से अपने आज्ञा लेकर के घर की तरफ प्रस्थान करते जी, हैं। तो इस तरह से षष्ठी का व्रत जो है, ये जो छठी मैया का जो है, ये छठ का व्रत जो है, ये 3 दिन चलता है। जिस तरह से यहाँ पर हमें बताया शास्त्री जी ने कि नहाए खाए खरना, और किस तरह से षष्ठी के दिन सूर्य के अंदर उपासना सूर्य की करनी है, उनको अर्घ देना है, तो पूरा विधि आपने जान लिया। अब जैसे हम पूजन सामग्री कहते हैं, लेकिन इसमें कोई पूजन सामग्री नहीं होती है, आपने ही ये मुझे ज्ञान दिया। तो इसमें क्या हम लोग क्या क्या चीजें जो हैं? देखिए, पूजन सामग्री प्राय सब कुछ इसमें आ ही जाता है। हाँ। जब हम अपने घाट से घर के तरफ आते हैं तो घर में सब सजाते हैं। आटा से, हल्दी से चौका बनाते हैं। चौका बना करके गन्ना ले करके एकत्रित करके 12 या 24 कोसी भरते हैं। अच्छा, ये जो हम भर रहे हैं, अच्छा, ये कोसी भरते हैं। इसी में दीपक जलाते हैं। अच्छा, इसी में सराई में अन्न रखते हैं, चिवड़ा रखते हैं, चना रखते हैं, अदरक रखते हैं, नाना प्रकार के जो हमारा व्यंजन है, पदार्थ है, जो फ्रूट है, जो प्रकृति ने हमको दिया है। दिया कौन है? भगवान सूर्य। जी जी, आभारी हम उसके हैं। यानी वही चीज आसपास रखेंगे जो प्रकृति से मिली हुई है। प्रकृति से, क्योंकि प्रकृति को हम पूजन कर रहे हैं। जी जी, षष्ठी देवी प्रकृतिक है। बिल्कुल। अगर सूर्य को बलनी है और सूर्य का उपासना है तो उनको चीज चाहिए। चलिए, बहुत खूबसूरत चीज है कि इको फ्रेंडली त्योहार है, कि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप पोखर जाएंगे, आप नदी के किनारे जाएंगे तो किसी भी तरह का कोई प्रदूषण फैला सकती होगी। फल है, मिट्टी है, अगर ऋतु फल है, कुछ भी जो भी है, तो वो मिट्टी में मतलब प्रकृति को किस तरह का कोई नुकसान नहीं करना है। और इसीलिए प्रकृति की जब उपासना कर रहे हैं तो उसे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते हैं। हम भोग लगाते हैं, माँ षष्ठी को भोग लगाते हैं, छठी मैया को भोग लगाते हैं, और भोग लगा करके रात्रि में जागरण करते हैं। जमीन पे अपने भूमि पे शयन करती हैं और माँ के समकक्ष में जो भी उनका गीत है, अन्यथा जो लोक नृत्य है, जो भी बहुत खूबसूरत लोकगीत है, हमने भी सुने हैं। जी, विधि विधान भी बता दीजिए। अब जब आप शुरू आप कर ही रहे हैं तो विधि विधान क्या होगा कि भाई मैंने अपनी तमाम सामग्री जो है वो हमने जुटा ली है, ऋतुफल जुटा लिए हैं, ईख मंगा ली है, मैंने अपने लिए ये जो दीपक और तमाम सामान इकट्ठा कर लिया है। देखिए, ज्योति तो जीवन में अंधकार से प्रकाश का प्रतीक माना गया है। और फल चढ़ाने से मैया छठी को अखंड फल की प्राप्ति होती है। अखंड फल में कुछ भी हो सकता है। उसके उपरांत में हम जितना भी भगवती को भोग लगाते हैं, देखिए इसमें अदरक के भी भोग लगाया जाता है, हल्दी का भी भोग लगाया जाता है। हल्दी तो आज के डेट में रिसर्च भी हो चुका है कि बड़े बड़े रोगों का निवारण करने वाला है। जो भगवती को हम भोग लगाते हैं, षष्ठी देवी को हम भोग लगाते हैं, इसको हम सब भोग लगाने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में जब हम घाट की तरफ जाते हैं, उस स्थान पे जब हम जाते हैं तो हम जाने के बाद में ये सब सामान ले जाते हैं और वहाँ जल के किनारे जल के देवता भगवान वरुण को नमन करते हैं। पंचमी के दिन कि षष्ठी के दिन? षष्ठी के रात्रि में, सप्तमी के सुबह। अच्छा, सप्तमी के ब्रह्म मुहूर्त में घर से सब सामग्री षष्ठी के लिए हम लेके जल के पास जाते हैं। जी जी, वो गंगा जल भगवान देव वरुण देव हैं, उनके समकक्ष में हम वहाँ भी पूजन करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। उसके बाद वो सामग्री घर की तरफ हम वापस करते हैं और हम लोग फिर उसी स्थान पर रुक जाते हैं। अच्छा, और हम सूर्य उदय के इंतजार करते हैं। गायत्री मंत्र, सूर्य मंत्र, आदित्य हृदय स्तोत्रम, विष्णु सहस्त्र नाम, जिसको जो आता है
जिसको नहीं आता अपना गीत गाता है। मुझे ये बताइए कि इसमें अर्घ का जो महत्व आपने बताया है कि अर्घ क्यों खास तौर से देना चाहिए कि जीवन में शीतलता आए और पानी में खड़े होने का जो महत्व है, इसके साथ ही डूबते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। देखिए, दोनों समय में सूर्य को आराधना किया गया। उगते व्यक्ति को हर व्यक्ति नमन प्रणाम करने के लिए तैयार होता है। किसी व्यक्ति का बड़ा भाग उदय हुआ है, धन दान है, बड़ा व्यक्ति है, हर आदमी का देता मेरा संबंध है। बल्कि उसके बुरे दिन में उसकी इस स्थिति को कोई देखे तब तो भगवान सूर्य जब शांत होते हैं फिर भी हम सूर्य को नमन प्रणाम करते हैं कि प्रभु आपकी बड़ी अनुकंपा रही। अर्घ के दौरान कोई खास मंत्रोच्चारण होता है और क्या जो उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और जो डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, दोनों वक्त एक ही मंत्र बोलना है या अलग अलग बोलना है? एक ही, देखिए सूर्य का तो एक ही मंत्र होता है, वेद मंत्रो, तंत्रोक्तम मंत्रो, पौराणिक मंत्रो, गायत्री मंत्रो, आदित्य स्तोत्रम वाला मंत्रो, कोई मंत्र बोला जा सकता है जिसको जो आता है। बल्कि जो डूबते सूरज हैं उसको जल से अर्घ दिया जाता है और उगते सूरज को दूध से अर्घ दिया जाता है। अच्छा, ये बड़ी बात है जानने वाली। तो अर्घ के दौरान व्रत एक बार फिर से बता दीजिए। अर्घ के दौरान जो व्रत के दौरान जो अर्घ दिया जाता है उसके दौरान जो मंत्र जो है उसका उच्चारण। उगते सूर्य में जब हम अर्घ देते हैं तो माँ कामधेनु को और भगवान सूर्य को हम नमन करते हैं, वहाँ प्रकृति को। एक लघु मंत्र आपको मैं बता देता हूँ। ओम घृणिं सूर्याय नमः, ओम घृणिं सूर्याय नमः, ओम ह्रांग घ्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। इस मंत्र के द्वारा हम भगवान को अर्घ देंगे, भगवान सूर्य को। चलिए, तो अर्घ देने के वक्त आप ये मंत्र जो हैं, आपको अगर पूरा मंत्र आता है तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ के बोलना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। ये छोटे मंत्र भी अर्घ के दौरान बोले जाने वाले पंडित जी ने यहाँ पर बताए हैं। साथ ही अगर कुछ नहीं आता है तो गायत्री मंत्र भी आप अर्घ देने के वक्त बोल सकते हैं। उगते सूरज को कच्चे दूध से अर्घ देना है और डूबते सूरज को आपने जल से अर्घ देना है, तो इस बात का खास ख्याल रखना है। अच्छा, ये बताइए कि जब त्योहार को हम समापन कर रहे हैं तो किसी खास तरीके से समापन होता है? मतलब बहुत खास तरीके से समापन होता है। जो अखंड सौभाग्यवती हमारी माताएं बहनें होती हैं वो सिंदूर मांग में जो भरती हैं, अपने पूरे मांग में सिंदूर लगाती हैं जी। नासिका में नाक से लेकर के ऊपर तक दीर्घायु की कामना करती हैं कि मेरा पति जीवन में स्वस्थ रहे, निरोग रहे, धन धान की वृद्धि हो, आयु के साथ जीवन में जो भी उनकी मनोकामना है, हे छठी मैया उसे पूरा करे। भगवान सूर्य को उपासना करती हैं। उसके बाद समापन जब वो करती हैं तो अपने बड़े लोगों को, जो सास हैं अन्यथा उनके समकक्ष जो बड़े लोग हैं, सबको चरण वंदना करती हैं, नमन करती हैं, उनके पैर को दबाती हैं। उसके बाद एक दूसरे के लोग खोइछा लेते हैं, देन लेन करते हैं। अच्छा, प्रसाद को। अच्छा, जो आपको मैं बोला, ठेकुआ, चिवड़ा, फल, एक दूसरे से प्रसाद बांटते हैं। जी जी। आंचल के द्वारा एक दूसरे को डाला जाता है कि आप बहन अपने घर में सौभाग्य के साथ जीवन को व्यतीत करोगी। चलिए, तो मेल जोल का भी प्रतीक है ये त्योहार, सृष्टि की संरक्षण का प्रतीक है ये त्योहार। और ये त्योहार जो है, आप देखिए कि अमीर हो या गरीब हो, जो इस त्योहार में जो सामग्री आपको चाहिए, जो सामान चाहिए इस त्योहार में छठी मैया की पूजा करने के लिए, तो वो सामान इतना आसान सुलभता से उपलब्ध है कि कोई भी इस त्योहार को बहुत आसानी से मना सकता है। आपको बहुत ज़्यादा आडंबर करने की बहुत ज़रूरत इस त्योहार में नहीं होती है। ब्रह्म का प्रतीक है। जी 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 जी। और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस त्योहार को लेकर 2-3 चीज़ें जो हैं लोगों के जहन में आती हैं। एक बात ये कि क्या ये त्योहार मतलब अगर एक बार शुरू कर दिया तो ताउम्र करना होगा, और क्या फिर ट्रांसफ़र, जैसे कहते हैं ना कि भाई अगर सास है तो फिर उससे बहू को होगा, बहू से फिर आगे होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए, क्या ये बहुत ज़रूरी है? ये व्रत करने के विधान है जिस तरह विषम संख्या में हमारा होता है, उसमें 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इस तरह करके होता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ताउम्र करना है। निरोगी काया है, आप स्वस्थ हैं, भगवती के आशीर्वाद से, सूर्य के आशीर्वाद से कर सकती हैं। आपकी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां एकाग्रचित होकर के भगवान के प्रति समर्पण है तो व्रत करें। अगर आपको व्रत नहीं करना है किसी कारणवश, तो व्रत को जो है अंतिम मान करते हुए जब आप व्रत करें तो उसका अर्घ जो देते हैं ना, अर्घ का जो डाली है, डाली को हम उसके सौभाग्य के रूप में, पुरुष है तो पुत्र को प्रदान कर देता है, सास है तो बहू को प्रदान कर देती है। तो आगे वो व्रत बढ़ा, आगे पर तो उनके वंश वृद्धि के लिए, कुल वृद्धि के लिए, धर्म के रक्षा के लिए, क्योंकि सूर्य हम बताएं ना जो कुल देवता हैं। अच्छा, ये बताइए कि जरूरी नहीं है कि भाई आने वाली पीढ़ी जो है वो व्रत, इतना कठिन व्रत करना ही चाहे, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। तो अगर मान लीजिए किसी के घर में कोई तैयार नहीं है इस व्रत को आगे लेने के लिए, और किसी का खुद का स्वास्थ्य इजाज़त नहीं दे रहा है, या आप किसी और कारणवश इसे बंद करना चाहते हैं, तो क्या इसका
अगली किसी को सौंपना ही जरूरी है, या फिर आप बंद भी कर सकते हैं? प्रकृति का आपको संसार में भेजी है, माँ भेजी है, षष्ठी मैया माँ से आपका जन्म है, सूर्य से आपका जीवन पोषण हुआ। नहीं, अगर मैं नहीं है कोई समर्पण कर दें, अच्छा कर सकते हैं, बंद कर भगवती सकते के देखिए सब तो भगवान का ही दिया हुआ है। दुनिया की जो भी वस्तु है, सामग्री है, प्रकृति का दिया हुआ है। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अगर घर में कोई इस व्रत को नहीं ले रहा है, किसी स्थिति परिस्थिति से वो व्यक्ति अवगत नहीं है, तो आप भगवान सूर्य को समर्पण कर। ये बात बहुत अच्छी बताई, क्योंकि बहुत सारे लोग इस व्रत को शुरू करने से पहले सकुचाते हैं कि भाई पता नहीं आगे कर पाऊंगी कि नहीं, हिम्मत जवाब देगी कि नहीं, क्या कोई परिवार में होगा इस व्रत को आगे लेने के लिए। तो ये आपने बहुत लोगों का जो एक गलत फहमी थी ये दूर करी है कि अगर नहीं है कोई आगे आपसे इस व्रत को लेने वाला तो भी आप व्रत कर सकती हैं। जब तक हो आस्था और शरीर आपकी इजाज़त दे, परिस्थितियाँ इजाज़त दे, तब तक व्रत कीजिए। नहीं तो प्रकृति जो है उसका दिल बहुत बड़ा होता है, उसी को समर्पण करके आप माफ़ी मांगिए कि माँ अब इससे ज़्यादा व्रत नहीं हो सकता था, जो था वो किया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस व्रत जो भी ये इस व्रत को करने का संकल्प लेता है उसे किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या चीज़ें ज़रूर करने से फल और ज़्यादा प्रभावशाली होगा? देखिए, सबसे बड़े किसी व्रत में अनुष्ठान में स्वच्छता का बड़े ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति को स्वच्छ रहना चाहिए, मन से, वचन से, कर्म से, जीवन से, भोग से दूर रहना चाहिए, ब्रह्म का पालन करना चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए। वो षष्ठी व्रत हो या दुनिया में कोई व्रत हो, जी जी, और एक इसीलिए उसको सबसे बड़ा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद उसके जीवन में जो संकल्पित कार्य होता है, हर व्यक्ति को देखिए कुछ ना कुछ चाहिए। देवताओं के भी ऐसा माना गया कि देवताओं भी अपने जीवन में कुछ किए तो स्वार्थ के लिए किए। तो हम लोग मानव हैं, मृत लोक के प्राणी हैं, तो हम भी कुछ ना कुछ स्वार्थ रखते हैं। तो अपने जो भी वो संकल्पित किया है उस पर अडिग रहना चाहिए, उससे वो हटे नहीं। अब व्रत कर रहा है तो व्रत को करें। व्रत का मतलब ये नहीं कि आप दिन भर व्यंजन और पकवान मंगा करके दूसरे तीसरे स्थान से खाते रहें, ऐसा नहीं माना गया। व्रत का मतलब है कि आप अपने आप को उसके प्रति दिन दिवा रात्रि समर्पण कर दिए। जिसकी दिवा होती है उसकी रात्रि होती है। तो षष्ठी व्रत जब हम छठी मैया का व्रत करते हैं तो हम समर्पण भाव कर देते हैं। जी जी। बड़े गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, जो लोग भी इस व्रत को करते हैं, श्रद्धा सबसे बड़ी चीज है। जो जितना इस व्रत में श्रद्धा रखता है, जितना भाव रखता है माँ के प्रति, उतना यहाँ से लेकर के जाता है। निरोगी काया के भी जीवन में माना गया। मैं तो हजारों लोगों को क्या करना है, आप संक्षेप में अगर हमारे दर्शकों को बता सकें कि क्या क्या करना है, कुछ एक 3-4 चीजें जो जरूर करनी ही करनी है। देखिए, एक तो स्नान ध्यान उसको अपने समयानुसार करना चाहिए। नवीन वस्त्र को, नया वस्त्र को धारण करना चाहिए। उसके उपरांत में अपने से बड़ों का मान सम्मान व्रत के दिन करना चाहिए। अपने से छोटों को स्नेह प्यार रखना चाहिए। वाणी से कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मुख में सरस्वती का स्थान होता है कि कुछ ऐसा बोले व्रत के समय जो दूसरे को कष्टदायी हो। जी, और ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य देखिए, अनुष्ठान में व्रत में तो ब्रह्म का पालन करना ही है। अगर व्यक्ति ब्रह्मचारी, हाँ, अगर ब्रह्म का पालन करेगा तभी व्रत को परिपूर्ण करेगा। चलिए, तो इन बातों का अनुशासन, इसी का अनुशासन है। और समयानुसार भगवती भगवान का जो परंपरा उसको भोग लगाना चाहिए। अगर ये व्रत कर रहे हैं तो घाट पे जाएं, सूर्य को अर्घ दें और अपने घर में जो लोग बड़े आदेश थे उसको प्रतिपालन करें। चलिए, तो इन तमाम बातों का खास ख्याल रखना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए ये भी बता दें हमारे दर्शकों को। देखिए, अनुष्ठान में असत्य को नहीं धारण करा, बोलना, गलत नहीं बोलना चाहिए। जी जी, सबसे बड़ी चीज है। किसी व्रत में, षष्ठी में तो नहीं करना चाहिए। कोई भी भोग पदार्थ वस्तु भगवान को लाए हैं तो उसे जूठा नहीं करना चाहिए। जी जी, बच्चों से भी बड़ों से भी उसको आराम से, सुंदर से, स्वच्छता के द्वारा गंगा जल से, ऐसे जल से धो करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। जी जी। तीसरा चीज, अगर आप दाम्पत्य जीवन से जुड़े हैं तो अपने पत्नी के साथ, परिवार के साथ, जो भी आपका जीवन में है, एक दूसरे के प्रति उसे संकल्पित हो करके कि हम किस लिए कर रहे हैं, क्या नहीं करना है। हाँ, वो उसमें देखिए ये चीज है कि मैं आपको चीज बता कि असत्य नहीं करना, गंदगी नहीं है, भोग नहीं करना चाहिए। जी, भोग नहीं है, और किसी को तिरस्कार नहीं करना चाहिए, देवता के अपमान नहीं करना चाहिए, तीर्थ में जाकर के कोई ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए कि वहाँ तीर्थ की जो स्वामिनी है, माँ शक्ति प्रकृतिक हैं, उनको कहीं से कोई दुख हो। ये सब कर्म नहीं वहाँ जा करके करना चाहिए। चलिए, तो माँ छठी भी आपसे प्रसन्न हो और आपको जो तमाम मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण करें, आपको किसी भी चीज़ के लिए इनकार ना करें।